दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी आज तक न्यूज़। मैं हूं विनोद सिंह। दोस्तों आज 5 सितंबर और आज बिहार के 534 प्रखंडों में ग्राम कचहरी से जुड़े हुए तमाम प्रतिनिधि, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, उप सरपंच हो या प्रेरक, सभी लोगों ने एकजुट होकर विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया। इसी क्रम में मैं छपरा जिले के दरियापुर ब्लॉक पहुंचा और वहां तमाम लोग मौजूद थे। ग्राम कचहरी से जुड़े हुए सरपंच, उप सरपंच, पंच और प्रेरक सरकार के खिलाफ उन्होंने जमकर नारेबाजी की और सरकार से अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर अपनी बातों को हमारे चैनल पर रखा। मैं दिन भर की रिपोर्ट बताता हूं और पूरी जो जानकारी है आप लोगों को इस वीडियो में दिखाता हूं। आइए आपको सीधे मैं अपने वीडियो पर लिए चलता हूं और ग्राम कचहरी से जुड़े हुए तमाम जितने भी प्रतिनिधि हैं उनसे मैंने बात की और बारी बारी से सभी लोगों ने अपनी बातों को रखा। तो दरियापुर से जुड़ी हुई यह खबर, दरियापुर प्रखंड से जुड़ी हुई, ग्राम कचहरी से जुड़ी हुई यह खबर, पूरी रिपोर्ट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हम लोग के क्या मिला? कुछ भी जीतने से नहीं मिल रहा है। हम लोग एक उम्मीद पर न सरकार के ऊपर खड़ा हुए कि सरकार कुछ न कुछ करेगा। एक बच्चे के कुछ खर्चा भी नहीं उठ सकता है। नहीं 500 में क्या हो रहा है? मार्केट में जाओ सब्जी में ख़त्म हो जा रहा है। फिर भी कुछ न कुछ तो काम धंधा मिलना चाहिए ना। कुछ भी नहीं मिल रहा है। जब से नीतीश कुमार भी बैठलन तब से इंडिया खराब हो गया। लड़का लड़की बिगड़ गया। इंदिरा गांधी के राज में कुछ भी नहीं हुआ, आलतू फालतू बात नहीं हुआ। इंदिरा गांधी बैठ गई तब से कुछ नहीं इंडिया बिगड़ा। अब जब से नीतीश कुमार, आप बड़ौदा स्टेशन में चाय बेचते थे, अब सरकार हो गया तो सरकार हो गया। आपका बैठते बैठते मोबाइल चल गया, टीवी चल गया, लड़का लड़की भाग रहा है, बिगड़ रहा है। कि हमको काम दीजिए, हमको महीना बढ़ाइए दीजिए। अब भी महंगाई की है, महंगाई के अनुसार से आप चलिए। 500 में क्या होने वाला? कुछ नहीं होने वाला। आप जगह से हटिए, हम सरकार बनेंगे, हम बैठेंगे, आप मुख्यमंत्री चलाएंगे। देखो हम कैसे चला रहे हैं, बताइए। 500 के महीना से क्या होगा? पंच लोग के क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं सरकार, इसलिए कि पंच लोग के पैसा बढ़ाइए और काम दीजिए और हम लोग भी सुरक्षित करें गांव का। गांव में कुछ भी नहीं हो रहा है, नहीं रोड है, नहीं नल का पानी आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी का सुविधा नहीं है, नहीं नल का पानी निकलने का सुविधा है, कुछ भी नहीं है। यही हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का सुरक्षित। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं एसबी आज तक न्यूज़। मैं हूं विनोद सिंह। अभी मैं मौजूद हूं सारण जिले में दरियापुर प्रखंड में। आप मेरे पीछे तमाम सैकड़ों लोगों को देख रहे हैं। इनमें पंच है, सरपंच है, उप सरपंच है और प्रेरक हैं। कई मांगों को लेकर यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं। इन लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या मांग है। लगातार 2024 में लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव को देखते हुए लगातार जो है कि सभी लोग जिनको प्रॉब्लम हो रही है वो अपनी मांगों को लेकर सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाने के लिए तैयार हैं। हम बात करेंगे, सर हैं और सरपंच सम के अध्यक्ष हैं। सर से बात करेंगे और जानेंगे सारी जो जानकारियां हैं। सर से ही पता कर लेते हैं। सबसे पहले तो सर का नाम। मेरा नाम कपिंद्र प्रसाद राय हुआ। मैं दरियापुर प्रखंड का सरपंच संघ अध्यक्ष हूँ। हम लोगों को जो मांग है, 11 सूत्री मांग है, ये 2006 से ही हमारे सरपंच महोदय लोग लगातार सरकार से मांग करती रही है। लेकिन सरकार हम लोगों को विरोध सौतेला व्यवहार बराबर करते रह रहे हैं। इसलिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन पर आए हैं। हमारे पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन हो रही है और हम लोग का मांग है कि पिछले में कितने सरपंच का पेमेंट तक नहीं दे पा रहे हैं, लोग मानदेय नहीं दे रहे हैं। हम लोग जितने मानदेय पर काम कर रहे हैं वो उचित नहीं है। आपके विभाग के मंत्री यानी कि ग्राम कचहरी के विभाग के जो मंत्री हैं वो लगातार कहते हैं कि हम सारे लोगों को सुविधाएं दे रही हैं, फिर आप लोगों की बातों को क्यों नहीं सुनते हैं? हम लोग 9 नवंबर को हम लोग बाबू सभागार में हम लोग एकत्रित हुए थे, पूरे बिहार के 5 सरपंच, उप सरपंच। लेकिन उस पर भी हम लोग को समझौता दिया गया 3 महीना के अंदर में इस पर सुनवाई करेंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं किए। फिर हम लोग पिछले महीना 7 अगस्त को
हम लोग मीटिंग किए, उसमें वो उपस्थित नहीं हुए। बोले कि हमारे आवास पे आइए। उनके ऑफिस में गया, उन्होंने बोले, आश्वासन दिए कि हम 1 महीना के अंदर में पूरा कर देंगे, लेकिन आज तक इस बातों पर ध्यान नहीं दिए। बिहार में बहार बा, नीतीश कुमार बा, फिर भी आप लोगों का ऐसी दशा है। ये सरपंच के लिए बहार नहीं है जी, सरपंच के लिए दुर्व्यवहार कर रहे हैं हम लोग के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री। आप लोग के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस संदेश को पहुंचाइए और जितना जल्द से जल्द सुनवाई करें, नहीं तो अगला हम लोग 2 अक्टूबर से पूरे बिहार भ्रमण करने का प्रतिज्ञा कर लिए हैं और अपने पंच और सरपंच और जनता से ये हम लोग अनुरोध करते चलेंगे कि इसके प्रति हम लोग क्या विचार करेंगे। आने वाले दिन में हम लोग पूरे गांधी मैदान को भर देंगे और एक साथ हम लोग त्याग पत्र देने का काम करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ और लोग हैं। आप कहाँ से हैं? जी, बेला पंचायत हुआ मेरा। क्या नाम है? विशाल कुमार श्रीवास्तव, सरपंच प्रतिनिधि हुए हम लोग का एक आय सूत्री मांग है, जिसको लेकर हम लोग कितना बार बैठक किया, धरना प्रदर्शन किया। लगातार 3-4 महीने से हम लोग पटना के घेराव कर रहे हैं। हम लोग मंत्री जी के पास गए भी, लेकिन हम लोग कोई सुनवाई नहीं है। सरपंच का जैसा कोई वैल्यू नहीं। कहीं चले जाए, ब्लॉक में चलिए, थाने में चलिए, कोई सुनवाई नहीं। थाने में आते हैं, हम लोग जाके थाने में भी कहते हैं कि हम लोग का कोई केस लीजिए, हम लोग से पहले पूछिए, हम लोग 2 दिन में कुछ निपटाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं। ब्लॉक में कोई सरपंच के कहीं कोई महत्व नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग का पूरा सरपंच संघ से, पूरा बिहार के रिक्वेस्ट है मंत्री जी से और बिहार सरकार से कि नहीं कोई वैल्यू है तो सरपंच संघ को, संस्था को हटा दीजिए। काहे के रखिएगा? जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लाखों खर्च करके लोग आ रहा है, जनता आ रहा है, समाज से जीत के आ रहा है। हर कोई की अपेक्षा है कि सरपंच साहब को जिताएं तो कुछ काम करेंगे हमारा, ठीक है ना, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग कोई पावर ही नहीं है। थाने में तो कोई पावर नहीं, ब्लॉक में कोई पावर नहीं, मंत्री जी के पास जाना तो कोई धरना प्रदर्शन कुछ नहीं है। तो हम लोग अब धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से करें कि हम लोग के पास बात जो सरकार के पास पहुँचे और शांति पर पहुँचे, हम लोग को सुने। नहीं ऐसा कुछ दिख रहा है तो सरकार लोग बोले हम लोग त्याग पत्र देते हैं। सरकार 2 अक्टूबर तक हम लोग की बात नहीं सुनेगा। जो हम लोग की आय सूत्री मांग है, 2 अक्टूबर से हम लोग भ्रमण करके पूरे बिहार में अपने प्रखंड मुख्य जिला में हम लोग त्याग पत्र देना शुरू करेंगे। बिहार सरकार से मेरी गुजारिश है कि यही वो लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक गए हुए केस जिसका फैसला वहाँ नहीं होता है, तो यही वो लोग हैं जो बैठकर सभी जटिल से जटिल केस को जो है कि हल करते हैं। हमारे साथ सर हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दिनेश राय हुआ जी। हम मनपुरा पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि हैं। जी 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 जी। क्या मांग है, किन मांगों को लेकर आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बिहार सरकार का? हम लोग का मांग है कि जो है हम लोग के सरपंच की सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग के यहाँ जब आवेदन कोई जो है देते हैं तो आवेदन पहुंचाने के लिए हम लोग के यहाँ चौकीदार की कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोगों को सरकार द्वारा बताया गया कि जो भी प्रतिनिधि 5 साल के अंदर में अपने कार्यकाल में अगर उनकी मृत्यु होगी तो उनको जो है इंश्योरेंस दिया जाएगा, लेकिन आज तक कितने प्रतिनिधि मर गए लेकिन जो है उनको कोई इंश्योरेंस नहीं दिया गया। सरपंच को कोई जो है सुरक्षा नहीं है। कितने सरपंच लोग जब समाधान होगा, 2 पक्षों के बीच में जब समाधान होगा तो एक जो गलत होगा तो गलत को सरपंच लोग गलत बोलेंगे ही, तो वैसे सरपंच लोग को हत्या कर दी जाती है। उस पर सरकार का कोई जो है एक्शन नहीं है, कोई जो है व्यवस्था नहीं है। आपके विभागीय मंत्री हैं मुरारी प्रसाद गौतम जी, लगातार देखते हैं कि वो कहते हैं कि हम सभी लोगों के लिए जो है कि जो उनका हक है वो देते हैं, फिर भी जो है कि आप लोगों को जो आपकी कठिनाइयाँ है उनको नहीं सुनते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं सुनते हैं हम लोग के समस्या को। अभी देखिए कि लगभग 2 साल पूरने जा रहा है, अभी तक ग्राम कचहरी में कोई कागज़ कलम का अभी पैसा नहीं आया। कोई जो है ग्राम कचहरी में अभी कुर्सी टेबल का या कोई जो है अभी पैसा नहीं मिला। कोई व्यवस्था ही नहीं, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ एक ढांचा तैयार कर दिए हैं, उसको संचालन करने के लिए कोई विधि व्यवस्था नहीं। जी, कोई विधि व्यवस्था नहीं है। ठीक है, थैंक यू। हमारे साथ में सर हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा तो नाम गुड्डू सिंह हुआ जी। फतेहपुर चैन ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि हुए हम। जी जी। किन मांगों को लेकर आए हैं आप दरियापुर में? हम लोग आए हुए हैं कि जो भी ग्राम कचहरी का संचालन हो रहा है अपने पॉकेट से, जो भी पंचायत के सरपंच हैं अपने पॉकेट से कर रहे हैं। गवर्नमेंट ना मानदेय दे रहा है, ना ग्राम कचहरी चलाने के लिए कुछ भी दे रहा है। जो भी हो रहा है भगवान भरोसे चल रहा है ग्राम कचहरी। बस, धन्यवाद। चलिए, थैंक यू। और सर है, बात करेंगे।
क्या परेशानी है, किन मांगों को लेकर आप बिहार सरकार से हम सज्जनपुर मटिहान पंचायत के सरपंच हुए दिनेश द्विवेदी मंटू बाबा। सबसे पहले आज जो ये धरना प्रदर्शन जो पूरे बिहार में हर जिले के हर प्रखंड में हो रहा है, इसके लिए हम अपने प्रदेश अध्यक्ष निराला जी को धन्यवाद देते हैं और जिला अध्यक्ष को भी धन्यवाद देते हैं और हम लोगों के प्रखंड के अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में आज ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, अध्यक्ष जी सहित पूरे तमाम सरपंच सरपंच सब लोगों को धन्यवाद देते हैं कि इन लोगों ने इतनी संख्या में इतनी गर्मी में अपनी मांगों को लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप देखते होंगे कि चुनाव के पहले माननीय नीतीश कुमार जी का जो एक से एक पेपरबाजी जो हुआ करता था कि चुनाव के पहले इतना बयानबाजी होता था कि आपको ये मिलने वाला है सरपंच को, ये मिलने वाला है सरपंच को। इससे क्या हुआ कि चुनाव के पहले भी उन्होंने बहुत सारा द्वेष पैदा किया, माहौल ख़राब किया पंचायत में। खैर जो जैसा अपना मेहनत किया, लोकप्रियता जिस हिसाब से मिला, लोग अपना अपना मेहनत के हिसाब से, लोकप्रियता के हिसाब से, जनसेवा के हिसाब से सरपंच बनने के बाद भी आप देखते होंगे कि कहीं से किसी तरीके का कोई सरपंच का कोई सहायता नहीं है। हुआ था शुरू में कि सस्टम योजना आएगा, ये काम कराने के लिए आपको मिलेगा, वो काम कराने के लिए मिलेगा, लेकिन कहीं से कुछ नहीं है। यहाँ तक कि बहुत सारे आप जो देखे होंगे पंचायत में जो है सरपंच लोगों को जो लोग हैं, एक पंचायत में आप देखेंगे कि 13-14 वार्ड है, ऐसा बहुत सारे सरपंच लोग, हमारे माननीय सरपंच लोगों के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वो 14 पंच को सम्मान के साथ पंच लोगों को बैठा के उन लोगों के साथ बढ़िया से बात करें। पंचायत की तो बात छोड़िए, सब लोग अपने जो यहाँ सरपंच लोग हैं अपने हिसाब से अभी व्यवस्था बना के और अपने पंचायत में सब लोग एक सुबह से लेकर शाम तक, ये 24 आवर का ड्यूटी है सरपंच की। आप सुबह उठते हैं, उठते के साथ जगते हैं, आपके दरवाजे पर लोग आते हैं, जो जिस हिसाब से हैं सब लोग कड़ी मेहनत के साथ एक एक काम करके एक एक लोगों को समाधान करते हैं और बदले में उनको कुछ नहीं मिलता है। एक आदमी का 2500 रुपये मानदेय जो मिलता है, जो मानदेय बढ़ाने के लिए हमारे जो 11 सूत्री मांग है उसमें ये भी है, 100 रुपये भी नहीं पड़ रहा, 2500 रुपये महीने है। इसकी क्या है माई, जिसके आज 24 घंटा आप ड्यूटी ले रहे हैं, इस हिसाब से आप काम करवाएं। इससे अच्छा कि ये पद ही बेकार हो जाता, इसको बंद कर दिया जाता, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, उन्हीं के मंत्री हैं गौतम जी, क्या कहेंगे तेजस्वी से? ये नहीं है, ये सब लॉलीपॉप है, ये लोगों को भरमाने की अपना तरीका है। ये जुमलाबाजी था चुनाव के पहले कि सरपंच लोग आएंगे, ये मिलेगा वो मिला, कहीं से कुछ नहीं है। सारे लोग अपेक्षित हैं, सारे लोगों में नाराजगी है, आक्रोश है और इसका जवाब जो है 2024 में सरकार को मिलेगा, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। देख रहे हैं कि लगातार जनप्रतिनिधियों का जो है कि गुस्सा जो है कि आसमान पर चढ़ा हुआ है। सरकार तो इनको चुन देती है, लेकिन जो इनको सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिल पाती। हमारे साथ महिलाएं हैं, बहन है, बात करने की कोशिश करेंगे कि ये किन बातों को लेकर जो है कि धरना पर आई हैं। क्या नाम है आपका? मैं उषा देवी बोल रहे हैं, दरिया मटकेवटिया से, नाथा छपरा पंचायत से। हम लोग के क्या मिला, कुछ भी जीतने से नहीं मिल रहा है। हम लोग एक उम्मीदें पर न सरकार के ऊपर खड़ा हुए कि सरकार कुछ न कुछ करेगा। एक बच्चे के कुछ खर्चा भी नहीं उठ सकता है, नहीं 500 में क्या हो रहा है, मार्केट में जाओ सब्जी में ख़त्म हो जा रहा है। फिर भी कुछ न कुछ तो काम धंधा मिलना चाहिए ना, कुछ भी नहीं मिल रहा है। कौन सी पद पे है? हम लोग पंच है। पंच पे है? हाँ। माने 500 रुपया सिर्फ मानदेय मिलता है, वो भी समय पर नहीं मिलता। समय पर नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है तो पंच के कहानी खत्म कीजिए ना, क्यों पद रखेगा लोग पंच के हैं? आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि महिलाओं को हम सारी सुविधाएं देते हैं, उसके बाद भी आप जो है महिलाओं के तो बहुत उठा बात कि महिलाओं ये कर देगा वो कर देगा, बाकी महिलाओं के कहाँ समय मिल रहा है, कहाँ कोई कुछ दे रहा है कि करेगा। लगातार कहते हैं कि 50% आरक्षण है, खूब सुविधा है। पर देखिए तो एक गली भी सही नहीं बन रहा है, तो और कुछ का होगा है? एक गली भी नहीं निकल रहा है, तो वार्ड मुखिया समिति का बोलना चाहिए ना, मिलना चाहिए ना, उसका पीछे ही तो हम लोग हैं। तो कुछ हम लोग के सरकार दे ही नहीं रहा है, तो हम लोग करेंगे कहाँ से? ऐसे बढ़िया हटाइए पंच के जगह। आपके विभागीय मंत्री हैं, आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, क्या कहेंगे उनसे आप? हम यही बोलेंगे कि आप क्या करने चाहिएगा ये बताइए। महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए हमेशा वो स्पीच देते हैं कि महिलाओं को ये करते हैं वो तो महिलाओं करके तो सब महिलाओं के तो जोश उठा कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बाकी सरकार देगा तभी तो महिलाओं करेगी, कहाँ से करेगी हैं? ये तो और हिम्मत खत्म हो गया महिलाओं के। चलिए, थैंक यू बहन थी बात करने के लिए, बहुत अच्छी बात की। क्या नाम बच्चा ची? हमारा नाम है सैदा खातून। काहे खातिर आइल बानी यहाँ प्रखंड दरियापुर में? आइल बानी सा यहाँ, माने बैठक बात आइल बानी सा।
आए क्या मांग बा, का दिक्कत बा? तो हमनी के कुछ नहीं खे मिलत। का मिलता? 2 साल 2.5 साल जितला हो गए वे 4000 रुपया आयल बा बस, और कुछ ना। तो कहीं मुख्यमंत्री जी से का कहम रहुआ? मुख्यमंत्री जी कहले कि महिला के महंगाई उहे कनु सरकारे नु महंगाई कइले बनी, तो हमनी के महंगाई के अनुसार से हमनी के महीना बढ़ावस, हमनी के महीना देवस। आए जब से नीतीश कुमार भी बैठलन तब से इंडिया खराब हो गया। आए लड़का लड़की बिगड़ गया। इंदिरा गांधी के राज में कुछ भी नहीं हुआ, आलतू फालतू बात नहीं हुआ। इंदिरा गांधी बैठ गई तब से कुछ नहीं इंडिया बिगड़ा। अब जब से नीतीश कुमार, आप बड़ौदा स्टेशन में चाय बेचते थे, अब सरकार हो गया, तो सरकार हो गया आपका, बैठते बैठते मोबाइल चल गया, टीवी चल गया, लड़का लड़की भाग रहा है, बिगड़ रहा है। आई बताइए आपकी मांग क्या है? मांग क्या है आपका? लड़का मांग है कि हमको काम दीजिए, हमको महीना बढ़ाइए दीजिए। आप भी महंगाई की है, महंगाई के अनुसार से आप चलिए। 500 में क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। आप वो जगह से हटिए, हम सरकार बनेंगे, हम बैठेंगे, आप मुख्यमंत्री इंडिया चलाएंगे। देखो हम कैसे चला रहे हैं, बताइए। जब एक बुजुर्ग आदमी के इतना समझो है कि हाँ हम समझ सकते हैं, तो सरकार क्यों नहीं समझ रहा है? सरकार को समझना चाहिए ना कि 500 क्या है, कुछ नहीं है। 500 रुपया 5 गो रुपया है, 500 रुपया 5 गो रुपया है, क्या मिलता है 500 में? हमको हो जाएगा खर्चा? बताइए, दुख बीमारी लुगा कपड़ा भात रोटी तीन तरकारी हो जाइएगा। आप तो कुर्सी टूटते हैं, बंद रहते हैं, मार बिरयानी मीट मछली खाते हैं। बताइए, हम लोग के यही वेदन है कि हम लोग के भाई पेमेंट बढ़ाइए, जो हाल रोजगार है वो दीजिए। कम से कम गली गली देखिए कि कहाँ बन रहा है, कहाँ बिगड़ रहा है, इतना तो हम लोग के चाहिए। हमारे साथ और महिलाएं हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? राधिका देवी। कहाँ से है? जितवारपुर पंच से। जितवारपुर पंच से। क्या मांग है आपका? क्या मांग है? पहले 500 रहे तो कुछ नहीं मिला, अभी कुछ 4000 रुपया मिला। हम लोग के सरपंच सचिव हमको आगे चला देता है, घर पर रह जाता है, आता नहीं है कि सब समझे बात के। सभी लोग तो आपके साथ लड़ाई में है, क्यों कर रहे हैं कि सरपंच? हमारे पंच को जी, जितवारपुर पंच के सरपंच सचिव नहीं आता है, नहीं चौकीदार आता है, हाँ, नहीं कुछ मिलता है। आपके संघ के अध्यक्ष हैं, उनसे क्यों नहीं बात करती हैं? हम का बात करी, हम का बात करी? तो वो बातें ना करम तो अपन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कैसे हो जाई? न पहले के 30 महीना के पैसा बाकी बा, आए कोरोना लब से अब की बाटे तो वही 4000 दे के बैठल बा लोग। अगर आम कचहरी में 8 दिन पर आदमी जाता, सिग्नेचर करे जाता, बात करे जाता, आ कुछ हमें मिलता है ने। मुख्यमंत्री से कहीं कुछ हो, क्या कहे उनका से? कहेम इहे बात के कि तनख्वाह बढ़ाई, छठ के लोग के पर्व त्योहार के कपड़ा लता मिलत अटे, पर्व करेला पैसा कौड़ी मिलता, हम सबके कुछ नहीं के मिलत, तनख्वाह बढ़ावेला कहतनी। वहाँ के तो कहतनी कि हम सब सुविधा दे दिले बानी, महिलाएं खूब खुश बारी। कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं। इतना बड़ा बिहार में छठ पूजा है ना, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। हो दिया फलान दिया ठेकान, कुछ नहीं के मिलत। हम लोग के तो ऊपर कुछ होना चाहिए ना कि पंच कुछ भी तो कर सकता है। एक प्रसाद के भी रूप में कुछ नहीं मिल रहा है, तो और क्या मिलेगा? हमारे साथ में और एक बहन है पीछे खड़ी है, हम बात करेंगे उनसे। कौन से पंचायत से हैं आप? दरियापुर पंचायत से। दरियापुर पंचायत से हैं। क्या आप किस पद पे हैं आप? पंचायत पंच से है। पंच से हैं। क्या मांग है आपकी? सरकार से क्या मांग रखे हैं आप? सरकार से मांग है यही कि 500 के महीना से क्या होगा, पंच लोग के क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं सरकार। इसलिए कि पंच लोग के पैसा बढ़ाइए और काम दीजिए, और हम लोग भी सुरक्षित करें गांव का। गांव में कुछ भी नहीं हो रहा है, नहीं रोड है, नहीं नल का पानी आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी का सुविधा नहीं है, नहीं नल का पानी निकलने का सुविधा है, कुछ भी नहीं है। यही हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का सुरक्षित, कम से कम नौकरी बड़ा हो या छोटा हो, कम से कम अपना जगह तो देखना चाहिए, दुआरी पर तो देखना चाहिए कि गली कैसे निकल रहा है। हर जगह देखो कहीं गली गली रोड निकल जा रहा है, हम लोग के कुछ भी नहीं है। हम लोग का भी तो बेइज्जती हो रहा है, हैं कि इतना आदमी से मिल के हम लोग के क्या फायदा है? कुछ नहीं फायदा है।
देख रहे हैं कि लगातार महिलाएं जो है कि अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। इनका सीधा मांग है कि कम से कम जो एक छोटी से छोटी सुविधा होती है, सरकार की विकास की योजनाओं की जो धरातल पर जो सुविधाएं सरकार दे रही हैं, वो कम से कम इनके घर से लेकर जो गांव है इनको मिलना चाहिए। लगातार महिलाएं अपनी बातों को हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ में एक और दीदी है, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जयमाला देवी। कौन से पंचायत से हैं आप? मटिहान पंचायत से। मटिहान पंचायत से हैं। शेखर जी के क्या मांग है आपका? सरकार से क्या मांगती है? मांग यही है कि हम लोगों को वेतन मतलब बढ़ाते हैं सरकार, और हम उप सरपंच हैं जी। अभी तक के 4 महीना के बाद से 1 रुपया नहीं मिला। उप सरपंच हैं, आपका 4 महीना का पेमेंट नहीं मिला है? 4 महीना का मिलवे किया है, मिला है। बस उसके बाद नहीं मिला है। उसके बाद सरकार सो गई है। कहिए मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? कहना चाह रहे हैं कि जो मेरा मतलब वेतन बढ़ाए। क्या है, अरे 1200 रुपया में क्या होता है? कुछ हो रहा है? आपके विभागीय मंत्री को ना पहचानती है? पंचायती राज विभाग के जो मंत्री हैं मुरारी प्रसाद जी हैं। जी जी बोलिए। उनसे कहिए क्या कहेंगी आप? कहना चाह रहे हैं कि मतलब वेतन बढ़ाते हैं और उतना में क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है, वो भी नहीं सही से मिल रहा है। जो मिल रहा है मतलब 1200 रुपया, वो भी नहीं मिल रहा है। आपके यहाँ बुनियादी सुविधाएं मिली है सरकार के तरफ से? सड़क, बिजली, पानी ये सब है कि नहीं है? नहीं, पानी तो मतलब मिली हुई है लेकिन अच्छा नहीं है हमारे तो। हमको तो वो भी नहीं मिला हुआ है, वो भी नल जल नहीं आया हुआ है। बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है। लगातार तो मुख्यमंत्री जी घूमे हैं कि हम सब लोगों को सारी सुविधा दे रहे हैं, लेकिन हमारे दरवाजे पर तो वो भी नल जल वाला पानी नहीं आया। समाधान यात्रा में तो आपके पंचायत में तो मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा में आए हुए थे। उन्होंने देखा कि जल नल पे पूरा एकदम क्रीम पाउडर लगाया हुआ है। आने से पहले 2 दिन पहले खूब हुआ काम, उसके बाद फिर वही उसी तरीके से माने बुनियादी सुविधा खत्म है जी। देख रहे थे कि महिलाएं हैं, कुछ बात कर रही थी और अपनी बातों को रख रही थी। बोलिए, क्या कौन से पंचायत? मैं खानपुर पंचायत का सरपंच हूँ। मुझे सरकार से ये कहना है कि जब से पंचायती राज विभाग बना है तब से 2500 रुपया सरपंच लोगों का वेतन फिक्स किया गया। अगर जब से ये बना तब से 2500 MP MLA जो भी हैं उनकी जब पेमेंट बढ़ती है तो पक्ष विपक्ष निर्दलीय सब मेज थपथपा करके बोलते हैं कि ठीक हुआ। अगर दूसरा कोई काम करता है तो कहते हैं कि ये गलत हुआ। क्यों? आप क्यों नहीं कहते हैं कि हाँ ये गलत हो रहा है, आपकी तनख्वाह क्यों बढ़ रही है? उसमें भी बोलना चाहिए। अगर सरकार हम लोगों की मांग नहीं मानती है तो पूरे बिहार प्रदेश के जितने सरपंच पंच संघ हैं, हम लोग सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे और उसके विरोध में अपना कैंडिडेट उतारेंगे, अपना नई पार्टी तैयार करेंगे। आपके मुख्यमंत्री लगातार बिहार छोड़कर अन्य राज्यों का दौरा कर रहे हैं कि हम अगले साल जो है कि वहां पहुंच जाएंगे। क्या सफल हो पाएंगे इस प्रकार? मुख्यमंत्री महोदय से अपना स्टेट नहीं संभाल रहा है, वो देश को क्या संभालेंगे? देश को क्या संभालेंगे जो उनका अपना राज्य नहीं संभाल रहा है? बात कर रहे हैं हम लोगों को जो है ना, जब से पंचायती राज विभाग बना तब से 2500 पर खटवा रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं एक मजदूर की कीमत कितनी है आज? एक मजदूर कितना पैसा लेता है आज काम करने के लिए? कम से कम 400 रुपये। जो 24 घंटा आपके यहाँ खटता है, रात हो दिन हो कभी भी जाता है, उसको कितना पैसा देते हैं आप? 75 रुपये। 75 रुपये में तो आपके यहाँ कोई आकर के खड़ा भी नहीं होगा। आप उसे 24 घंटा काम लीजिएगा। अपना तनख्वाह बढ़ाना हो तो मेज थपथपाइएगा और बढ़ा लीजिएगा। कोई नहीं बोलेगा कि नहीं, न पक्ष बोलेगा न विपक्ष बोलेगा न निर्दलीय बोलेगा। सर का कहना है कि अगर विधानमंडल के लोगों को यदि पेमेंट बढ़ाना हो या अन्य सुविधाएं देनी हो तो वो लोग 1 मिनट में सारा सॉल्व कर लेते हैं और मेज को थपथपा देते हैं। सर क्रोधित है और अपनी बातों को लेकर सरकार से प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम जो कई सालों से एक ही मानदेय मिल रहा है, मानदेय मिलता है आप लोगों को, वो मानदेय को कम से कम बढ़ाया जाए। और क्या बात करेंगे मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री महोदय हम लोगों की सुविधा प्रदान करें। अगर एक तरफ आप बोलते हैं कि आप अपने पंचायत के क्या बोलते हैं उसको निगरानी के अध्यक्ष हैं जी। किस चीज़ के निगरानी के अध्यक्ष हैं? हमारा कहीं किसी सरपंच लोगों को कहीं साइन करने का अथॉरिटी है? अगर हम किसी के काम में हम जाकर के बोलते हैं कि ये काम आप गलत कर रहे हैं तो बोलेगा कि आप जाइए ना, क्यों आकर के डिस्टर्ब कर रहे हैं? किस लिए डिस्टर्ब कर रहे हैं? हमारा साइनिंग अथॉरिटी होना चाहिए, तब ना हम निगरानी के अध्यक्ष हुए। आप निगरानी के अध्यक्ष बनाते हैं पंचायत में और कहीं साइनिंग अथॉरिटी नहीं है तो किस लिए फंड बना कर रखें? इस फंड को ख़त्म कीजिए।
बिल्कुल जीरो कर दीजिए। आईपीसी धारा में यह डिसीजन दिया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय नहीं ले सकती हैं, हाई कोर्ट निर्णय नहीं ले सकती हैं, वो सरपंच ग्राम कचहरी के लोग उसको आपस में बैठ के उस झगड़ा को समाप्त कर देंगे। फिर भी जो सरकार है तो आप लोगों की मांग को नहीं मान रही है। बिल्कुल नहीं मान रही है, ना थाना मांग रहा है, ना कुछ। थाने में जाइए, थाना दरोगा जी तो बैठने के लिए नहीं बोलते हैं हम लोगों को। हम लोगों को खड़ा होकर के बात करना पड़ता है, वो भी उनसे कहिए, कुछ तो बोलते हैं, कुछ बोलते जाइए। अब देख पा रहे हैं कि जनप्रतिनिधि है, सरपंच है, सभी लोग दरियापुर के भिन्न भिन्न पंचायतों से आए हुए हैं। लगातार एक ही बात कर रहे हैं कि जो इनकी सुविधाएं मिलनी चाहिए, कम से कम एक मान सम्मान मिलना चाहिए। यहाँ तक कि ये थाने में जाते हैं तो इनको जो कि एक व्यवहारिक मिलना चाहिए, व्यवहार मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल पाता है। तमाम लोगों का शुक्रिया जो हमारे साथ मौजूद थे। दरियापुर से सभी लोग हैं, सभी सरपंच हैं, उप सरपंच हैं, पंच हैं, बहनें हैं, जो लगातार अपनी बातों को मेरे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। मैं विनोद सिंह, एसबी आज तक न्यूज़, साथी नवाब अली के साथ। थैंक यू।